और आप भी और ये ऐवान गवाह है कि पिछले 5 साल में मैंने इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में बेशुमार सवालात के जवाब दिए हैं, करारदादों के जवाब दिए हैं, तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब दिए हैं, लेकिन अपनी राय नहीं दी। और 5 साल के जज्बात जो हैं आज इकट्ठे हैं। और जनाब स्पीकर, आज मैं एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि मैं जिगर दरीदा हूँ, अलम रसीदा हूँ, ज़बां बरीदा हूँ, लेकिन तलुए सहर की बात करना चाहता हूँ और उम्मीद सहर की बात भी करना चाहता हूँ। इसलिए कि अभी चंद दिन पहले जनाब स्पीकर मैंने मीरन शाह शुमाली वज़ीरिस्तान के बाज़ार में सहर तुलू होते हुए देखी है। ये वो बाज़ार है जनाब स्पीकर जहाँ 5 साल पहले दहशतगर्दी का सामान बिकता था, मौत बिकती थी। लेकिन अभी जब हम गए वहाँ जनाब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के साथ, तो वहाँ एक जदीद मार्केट का इफ्तिताह हुआ। वहाँ मीरन शाह से चंद मील दूर जो अफ़गानिस्तान के साथ एक तजारती क्रॉसिंग पॉइंट है गुलाम खान, उसका इफ्तिताह हुआ। तो सहर तुलू हुई है और इस सहर के तुलू होने में पाकिस्तान की अफवाज की कुर्बानियां हैं, वो बहुत बेजिगरी से लड़े हैं। वहाँ मीरन शाह में जो 7 डिव है, उधर हमें बताया गया कि सिर्फ एक डिवीज़न के 4,500 अफसरों और फौजियों ने जामे शहादत नोश किया है और वो कुर्बानियाँ आज भी दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, बतौर वज़ीर दिफ़ा मेरे लिए शायद सबसे मुश्किल लम्हात वो थे जब मैं शहीदों के घरों में गया और मुझे उनके वालिदैन की आंखों में देखना पड़ा। वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस कौम की अफवाज ने और इस कौम के अवाम ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके नतीजे में ये जो नामुमकिन नज़र आता था शुमाली वज़ीरिस्तान का अमन, वो हमें हासिल हुआ है। दूसरा जो नामुमकिन को मुमकिन बनते हुए मैंने देखा, जब चंद हफ्ते पहले हम नीलम जेलम गए और 40 साल में पहला बड़ा जो हाइडल पावर प्लांट है 969 मेगावाट का, उसका इफ्तिताह हुआ। ये वो नीलम जेलम है कि जब 2013 में इसके ऊपर पहली ब्रीफिंग साबिक वज़ीर आज़म ने ली, तो उन्हें कहा गया कि ये नामुमकिन है प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन भी मौजूद नहीं है। लेकिन 5 साल बाद जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया और मोहम्मद नवाज शरीफ की मेहनत, अवाम की खिदमत का जज्बा और इस मिट्टी का जौहर था जिसने ये मुआवजा किया कि आज नीलम जेलम जो है वो बिजली पैदा करके उस नई ट्रांसमिशन लाइन के जरिए कौम को बिजली फराहम कर रहा है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ये हकीकत जनाब स्पीकर इन 5 सालों में मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ ने बार बार की है। हमने वो मंसूबे मुकम्मल किए हैं जनाब स्पीकर, जो कई दिहाइयों से कागजों पर मिट्टी इकट्ठी कर रहे थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की यह हकीकत लवारी टनल पर दोहराई गई है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की यह हकीकत बलोचिस्तान में खिची कनाल मंसूबे पर दोहराई गई है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की यह हकीकत खैबर पख्तूनख्वा में तरबेला 4 मंसूबे पर दोहराई गई है। यह हकीकत साहिवाल में 1362 मेगावाट के बिजली प्लांट की दुनिया की तारीख में गालिबन तेज तरीन तामीर पर दोहराई गई है। और जनाब स्पीकर, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हकीकत बलोचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहरा कर दोहराई गई है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हकीकत मेरे और आपके शहर कराची में दोहराई गई है, जहां कुछ साल पहले तक एक दिन में 26 टारगेट किलिंग्स के हमने नज़ारे देखे हैं। और उससे पहले 12 मई का वाकया हमारी आंखों से दूर नहीं होना चाहिए, जहां वकला को जिंदा जला दिया जाता था। आज अल्लाह के करम से कराची में अमन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की यह हकीकत 2011-12 में हमने ये देखी कि जब इस मुल्क में औसतन हर रोज 6 दहशतगर्दी के हमले होते थे। पेशावर में हसन जान के मज़ार पर हमला हुआ, लाहौर में दाता दरबार पर हमला हुआ, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी पर हमला हुआ। हमने मज़ारों को कत्लगाह बना दिया।
आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, आज उस नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए अर्ज़ पाकिस्तान खैबर से कराची तक पुरअमन हो गया। और यही कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून ने मुआशी महाज पर भी दिखाई है। जनाब स्पीकर, हमने मुईशत को इस्तेहकाम दिया है। हुकूमत के पहले साल 2013-14 में पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इसी हुकूमत ने की हैं। और अब हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, खिदमात के शोबे में शानदार कारकर्दगी का नतीजा ये है कि हमने 13 साल में पाकिस्तान की हाईएस्ट GDP ग्रोथ दी है, मुल्क की मुईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया है। हमने एक शफाफ 3G 4G नीलामी के जरिए इस मुल्क के नौजवान मर्द व ख़वातीन के हाथ में मुस्तकबिल पहुंचा दिया है। और हम देख रहे हैं कि 2014 में जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है जिनकी तादाद 3 मिलियन थी, जनाब स्पीकर आज 45 मिलियन है। 4.5 करोड़ लोगों को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। और हमने इसी दौर में अपनी खारजा पॉलिसी में एक असर नौ इलाकाई पैमाना बंदी की पॉलिसी फॉलो की है, जो कि रीजनल रिकैलिब्रेशन है, जिसमें हमने रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, हमने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, हमने वस्ती एशिया के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। और मुस्तकिल सोच ये है कि एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के जरिए एक इलाकाई जो प्रॉस्पेरिटी है वो हासिल की जाए। जनाब स्पीकर, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का अगला बाब मुस्लिम लीग नून ने 2015 में शुरू किया, जब चाइना के सदर शी जिनपिंग अप्रैल 2015 में पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों पर दस्तखत करके गवादर से खुंजराब तक पाकिस्तान में बंदरगाहों, शाहराहों, फाइबर ऑप्टिक राब्तों और रेलवे की असर नौ तामीर के नए बाब खोले। सीपैक मंसूबों में बिजली के कारखाने भी शामिल हैं, जो आज पाकिस्तान की सनतों को, दुकानों को, कारोबार को, अस्पतालों को, स्कूलों को रोशन किए हुए। जनाब स्पीकर, नामुमकिन को मुमकिन बनते हुए देखना है तो बलोचिस्तान में तामीर शुदा कई सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर सफर करके देखें। आपने नामुमकिन को मुमकिन बनते हुए देखना है तो गवादर जाकर अपनी आंखों से वो रोशन पाकिस्तान बनते हुए देखें। और आपने नामुमकिन को मुमकिन बनते देखना है तो गिलगित से खुंजराब के रास्ते में कई किलोमीटर तवील सुरंगों में सफर करके देखें। जनाब स्पीकर, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के साथ 2013 से 2018 तक अपनी आंखों से पाकिस्तान को रोशन और पुरअमन होते हुए देखा है। हमने कराची से लेकर बलूचिस्तान तक और बलूचिस्तान से फाटा तक मेरी माओ, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों ने ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के जरिए पाकिस्तान को पुरअमन होते हुए देखा है। जो पाकिस्तान खून में अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान के अवाम ने 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले किया था, वो नवाज शरीफ ने रोशन, पुरअमन और तरक्की पर गामजन करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। और यही आज मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मता है। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली मुंतखब हुकूमत है जिसने अवाम को डिलीवर किया है। और ये मौजज़ा इसलिए हैरान कुन है कि इन 5 सालों में इस हुकूमत पर हर तरीके से हमले किए गए हैं, जो आज भी जारी है। और मैं इस मौजूद अवान के मेंबरान से पूछना चाहता हूं कि एक मुंतखब हुकूमत को सियासी जत्थों के जरिए हटाने के अलावा 2014 के धरने का क्या मकसद था? मैं इस अवान के मेंबरान से पूछता हूं, मेरे फाजिल कॉलीग्स हैं, कि जब इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की दीवार टूटी, ऐवान सदर के गेट पर हमला हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा हुआ, उसका क्या मकसद था? अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान के दारुल खिलाफे पर एक बाकायदा मुसल्ला जत्थे ने हमला किया, जो अटक पुल पर रोका गया, उसका क्या मकसद था? और एक ऐसी फ्रिवलस पिटीशन जिसे खुद अदालत आलिया ने अगस्त में फ्रिवलस कहकर रद्द कर दिया था, उसको अक्टूबर में एक्सेप्ट करने का क्या मकसद था? जनाब स्पीकर, व्हाट्सएप कॉलों और JIT में हसास एजेंसियों के नुमाइंदों को शामिल करने का क्या मकसद था? JIT को टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने का क्या मकसद था?
ये सवाल पूछना पड़ेगा कि फोटोकॉपियों और गैर मुसद्दका कागजों को शवाहिद का नाम देकर 10 ज़गीम वॉल्यूम छापने का क्या मकसद था। और यह भी पूछना पड़ेगा कि आईन पाकिस्तान और कवानीन पाकिस्तान को पसे पुश्त फेंक कर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल करार देने का क्या मकसद था। जनाब स्पीकर, मुंतखब जमहूरियत के इस मुस्तकिल और शरअंगेज मुहासरे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और वो कारकर्दगी अवाम के कदमों में डाल दी है जिसको जांचने के लिए अवाम को मेरी तकरीरों की नहीं, मीडिया के तज्जियों की जरूरत नहीं है। जो बंद फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं, जो तारीख कारोबार दोबारा से चालू हो गए हैं, जो अंधेरे में डूबे हुए स्कूल रोशन हो गए हैं, जो मफलूज अस्पतालों में ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गए हैं, उन्हें किसी मीडियाई तज्जिए की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, कराची के शहरी अभी चंद हफ्ते पहले जब बिला खौफ खतर PSL का फाइनल देखने गए तो उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है तज्जिया करके कि कराची पुरअमन हो गया है। जनाब स्पीकर, जब बलोचिस्तान के अवाम आज गवादर से कोयटा का सफर चंद घंटों में तय करते हैं तो उन्हें बुलंद बाग दावों की और तकरीरों की जरूरत नहीं है। और जनाब स्पीकर, जब कराची और हैदराबाद के अवाम और हजारा के मेरे भाई और बहन मोटरवे पर सफर करते हैं तो उनको, जनाब स्पीकर, मोटरवे का सफर करते हैं तो उन्हें जो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की झलक नजर आती है, हम अच्छी सड़क कह देते हैं जाखड़ानी साहब, अच्छी सड़क देखते हैं तो उन्हें जो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की झलक नजर आती है, उन्हें किसी मीडियाई तज्जिए की जरूरत नहीं है तरक्की के जांचने के लिए। जनाब स्पीकर, मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम के पास तरक्की ले जाकर उनके दहलीज पर वो तरक्की पहुंचाई है। और जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में और अब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में पाकिस्तान को रोशन, पुरअमन और तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया है। और ये मोजज़ा जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के करम के बाद उन 1.5 करोड़ वोटों का मोजज़ा है जो 2013 में पाकिस्तान भर के बुजुर्गों, नौजवानों, मेहनत कशों, उस्तादों, माओं और बहनों ने दुआओं के साथ नवाज शरीफ को दिए थे। ये वो वोट है जिसकी इज्जत का हम मुतालबा कर रहे हैं। ये वो वोट है जिसने पाकिस्तान को अंधेरे से निकालकर रोशन किया है। ये वो वोट है जिसने दहशतगर्दी के हाथों हजारों मैयतें उठाने वाले पाकिस्तान को पुरअमन कर दिया है। और ये वो वोट है जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों को तरक्की की एक रोशन लड़ी में परो दिया है। हम इस वोट की इज्जत का मुतालबा कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये हमें याद रखना है कि ये जो उम्मीद सहर की मैंने बात की थी, लेकिन मैंने यहां भी कहा कि मैं जिगर दरीदा भी हूं, क्योंकि जो अमन हमने 6,000 फौजियों और 18,000 सिविलियंस की शहादत के बाद हासिल किया है, ये इंतहाई कीमती अमन है जनाब स्पीकर। लेकिन वो अमन आज अंदरूनी सियासी खलफशार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनाब एहसन इकबाल पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ, उसकी क्या वजह हम तलाश करें? वजह यही नजर आती है कि कुछ सालों से जो मुनाफरत और बदतहजीबी सियासी स्टेजों से की जा रही है, उसने वो नफरत का माहौल पैदा किया है। जो मुनाफरत हमने इस्लामाबाद की, फैजाबाद की सड़कों पर देखी है, उसने ये माहौल पैदा किया है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, जाती तौर पर भी, और मुझे यकीन है कि मेरे मुस्लिम लीग नून के कॉलीग्स मेरा साथ देंगे, कि मुस्लिम लीग नून इस मामले में ना ही पीछे हटेगी ना रुकेगी, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं जनाब स्पीकर अलम रसीदा इसलिए भी हूं क्योंकि बुग़्ज़े नवाज शरीफ में आईन पाकिस्तान की धज्जियां बिखेरी गई हैं। चाहे वो आर्टिकल 10A हो जिसमें फेयर ट्रायल की गारंटी है, चाहे वो आर्टिकल 17 हो जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को यकीनी बनाता है, और चाहे वो आर्टिकल 184(3) हो जिसमें कहा गया कि ये बुनियादी हकूक को आयद करने के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए है। जनाब स्पीकर, हम सब ने इस आइन के तहत हलफ उठाया है, और इस आइन के आखिर में जो हलफनामे दर्ज हैं उनमें कहीं भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी का जिक्र नहीं है।
तो हमें इस यकीन के साथ आगे बढ़ना है जनाब स्पीकर कि हमने इस हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात अदालत आलिया के हर फैसले के हर हरफ पर अमल किया है। और मैं इसका जाती शाहिद हूं कि 28 जुलाई को जब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया, 4 घंटे के अंदर वो वजीर आजम हाउस छोड़कर चले गए। इदारों का इससे ज्यादा एहतराम जनाब स्पीकर मैंने नहीं देखा। उनको सदारत से उतारा गया, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने कोई प्रोटेस्ट सड़कों पर आकर नहीं किया। लेकिन हमसे हमारा तनकीद का हक मत छीने। जब आपकी मर्जी है तो आप इदारों पर सख्त तरीन इंतखाबात को मैनिपुलेट करने के इल्जाम लगा दें, वो इदारों का एहतराम है। लेकिन हम तनकीद नहीं कर सकते जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, परवीन शाकिर ने कहा था, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुनसफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म को तहरीर कौन। कौन मेरी फर्दे जुर्म तहरीर कर रहा है जनाब स्पीकर? यह सवाल इस ऐवान के सामने है। और मैं इसलिए जुबान बरीदा हूं कि आज मेरे साथ पाकिस्तान का मीडिया भी जुबान बरीदा हो गया है। Mr. Speaker, sir, the fundamental rights of the citizens of Pakistan are an indivisible whole. आप उसको टुकड़े नहीं कर सकते कि जी 17 के ऊपर अमल दरामद होगा, 10 पर नहीं होगा। तो वो लोग जो नवाज शरीफ को आर्टिकल 10A से महरूम किए जाने पर शादियाने बजा रहे थे, आज उन्हें आर्टिकल 19 याद आ गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो लोग नवाज शरीफ से नाइंसाफी के फैसलों पर तालियां बजा रहे थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए जनाब स्पीकर कि कल जो चेयरमैन नैब ने 4.9 अरब डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मज़ाहिका खेज, जनाब स्पीकर, जो मज़ाहिका खेज और लग़्व इल्जाम लगाया है कि हमारे बदतरीन मुखालिफ भी उसके ऊपर ना सिर्फ हंस रहे हैं, हमें मातम करना है इसके ऊपर। फराज ने कहा था, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुराए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। हमारा ही कुरा फाल निकल रहा है। गलत बयानी हो, गलत इल्जामात हो और इस किस्म के शदीद तरीन इल्जामात जनाब स्पीकर कि इनकी तफ्तीश नैब की होनी चाहिए, उसके इंटरनल प्रोसेसेस की तफ्तीश होनी चाहिए कि जहां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था। नहीं प्लीज, मैं यही कह रहा हूं जनाब स्पीकर, नैब की तफ्तीश होनी चाहिए जी प्लीज, कि जहां नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था। जिस रिपोर्ट में 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज तक दर्ज नहीं था, ये कैसे इल्जाम लगा दिया। और मैं जनाब स्पीकर इस ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने कल उसकी वजाहत दी है कि हमारी 2016 की रिपोर्ट में कहीं भी ना नवाज शरीफ का नाम और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग का नाम मौजूद था। और ये मामला जनाब स्पीकर, सितंबर 2016 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सराहत के साथ इस रिपोर्ट को रद्द किया था कि ये इल्जामात गलत है। क्यों उठाए गए? कुराए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। बार बार मक्तल में मेरा ही कुराफाल निकलेगा। और यह क्यों निकल रहा है जनाब स्पीकर? वो इसलिए निकल रहा है कि नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं हो रहा, अवाम के हक हाकिमियत का ट्रायल हो रहा है। और कल का जो इल्जाम लगा है, उसने ये बात जिसको नहीं भी समझती, जो कंफ्यूज था इतने सालों से, कल की नैब की प्रेस रिलीज ने बात खोल दी है कि ये कुराफाल नवाज शरीफ के नाम क्यों निकल रहा है। जनाब स्पीकर, जमहूरियत का मुहासरा जारी है, क्यों निकल रहा है नवाज? ये मैं इजाजत दें, मैं जवाब देता हूं कि नवाज शरीफ के नाम कुराए फाल क्यों निकलता है बार बार। जनाब स्पीकर, फराज ने कहा था, शर्त यह है कि जो जां की अमात चाहते हो, शर्त यह है कि जो जां की अमात चाहते हो तो अपने लौहो कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का
वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो। तो गैरत को राह में रख दो। जनाब स्पीकर, ये जो जमहूरियत का मुहासरा है ये आज भी जारी है। 71 साल पहले हमारे आबा-ओ-अजदाद ने ये मुमलिकत खुलादात को हमें बार बार अपने आप को याद कराना चाहिए, जमहूरियत के जरिए हासिल किया था और जमहूरियत के को ही लेकर आगे चलना था। और 45 साल पहले जब शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने और उस वक्त की असेंबली ने ये आइन पास किया, तो उसका जो इब्तदाइया है वो भी हमें हर रोज पढ़कर इस ऐवान के अंदर आना चाहिए। मुझे इजाजत है मैं पढ़ दूं। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. The state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. किसी और को यह अथॉरिटी नहीं दी गई जनाब स्पीकर। इस ऐवान को और इस ऐवान से मुंतखब की हुई हुकूमत को यह अथॉरिटी दी गई है। और इसीलिए यह मेरा यकीन है जनाब स्पीकर कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के शहरियों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने जो कुर्बानियां दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि ये इस मुल्क में इस आइन की अमलदारी हो जो जमहूरियत को यकीनी बनाता है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इब्राहिम लिंकन को कुछ पैराफ्रेज करके पढ़ना चाहता हूं। इट इज रादर फॉर अस टू बी हियर डेडिकेटेड टू द ग्रेट टास्क रिमेनिंग बिफोर अस that from these honored dead, अब स्पीकर ये honored dead वो हैं, वो पाकिस्तानी हैं, सिविलियंस और फौजी। 25,000 लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानी दी है अपनी जानों की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। उस खून बहा हम क्या दे सकते हैं उस खून बहा का? हम ये दे सकते हैं to be dedicated to the great task remaining before us, that from the honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation shall have a new birth of freedom. And that government of the people, by the people, shall not perish. जनाब स्पीकर, ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है कि ये ऐवान पाकिस्तान के अवाम का घर है। दिस इज द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और दहशतगर्दी और आमरीयत के खिलाफ जब सारे किले गिर जाएंगे तो ये किला खड़ा है। दिस इज द लास्ट सिटाडेल अगेंस्ट टेररिज्म मिस्टर स्पीकर। और हमसे मैं कहना चाहता हूं कोताहियां हुई हैं इस ऐवान के मामले में, लेकिन बिलाखिर आईन पाकिस्तान का अमीन भी ये ऐवान है जिसके हाथों से ये बनता है। तो जनाब स्पीकर, नैब का जो हालिया नोटिस है उसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हुए, उसकी नैब की अपनी तफ्तीश का मुतालबा करते हुए मैं इस पर इख्तिताम करूंगा कि तमाम खित्तों, मज़ाहिब, ज़बानों, नस्लों, सूबों के पाकिस्तानियों को साथ लेकर इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम रोशन पाकिस्तान हासिल करेंगे। और जो सहर तुलू हुई है उसकी हिफाजत करेंगे, हम सब मिलकर हिफाजत करेंगे। इस किले की हिफाजत करेंगे जो जमहूरियत की सूरत में, फिर कहता हूं, दहशतगर्दी और आमरीयत के खिलाफ आखिरी किला है। मुझे इतनी बात करनी थी जनाब स्पीकर। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने सब हिसाबे जां बरसरे आम रख दिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।